बच्चे थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख, आलसी और अहंकारी थे। राजा ने उन्हें शिक्षित करने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब प्रयास विफल रहे। फिर एक दिन राजा ने अपने मंत्री सुमित से आचार्य विष्णु शर्मा के बारे में सुना और उन्हें अपने दरबार में बुलवाकर अपने तीनों पुत्रों के बारे में बताया और उन्हें शिक्षित व लोक व्यवहार में निपुण बनाने की विनती की। राजकुमार, यहाँ आकर बैठिए। विष्णु शर्मा राजकुमारों के उद्दंड स्वभाव को भली भांति समझ गए, अतः वे राजकुमारों को अलग अलग पशु पक्षियों से संबंधित दंत कथाएं सुनाने लगे। इन कथाओं के प्रभाव से राजकुमारों के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब तीनों राजकुमार बड़े सुशील, सभ्य और कुशल बन गए। 6 माह बाद मंत्री सुमित, तुम्हारे पुत्र की शिक्षा दीक्षा की कोई खबर? जी महाराज, आज आचार्य विष्णु शर्मा अपने राजकुमारों के साथ पधार रहे हैं। उन्होंने तीनों राजकुमारों के इस सभ्य व्यवहार को देखकर राजा अति प्रसन्न हुए और आचार्य विष्णु शर्मा से इस चमत्कार का कारण पूछा। तो आचार्य विष्णु शर्मा ने बताया, यह चमत्कार उन दंत कथाओं का है जिन्हें सुन सुनकर राजकुमारों को लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त हुआ। आचार्य, क्या केवल कथाओं को सुनकर व्यवहार में इतना भारी बंधन हो सकता है? हमें विश्वास नहीं होता। राजन, आपको विश्वास दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे कोई ऐसी दंत कथा सुनाइए जिससे कोई मूल्यवान शिक्षा मिलती हो और जो किसी के भी व्यवहार में परिवर्तन ला सकती हो। राजकुमार बाहुशक्ति, आप अपनी मनपसंद कोई कथा सुनाइए जिससे आपने जीवन नीति सीखी हो।